हेलो प्यारे बच्चों, फिर से आप सबका स्वागत है स्टडी बाय श्याम में। आज के वीडियो हम देखने वाले कक्षा 10वीं के गणित के 2 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि एचसीएफ इक्वल टू 9 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दो संख्या दिया गया है, उसका एचसीएफ 9 है तो हम लोग एलसीएम निकालना है। चलिए इसका हल करते हैं हम लोग। एचसीएफ दिया है 9, तो हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। संख्या दिया है 306 गुना 657 इक्वल टू एलसीएम एचसीएफ जगह 9 रखेंगे इंटू 9, इधर गुने में है इधर आके भाग में कर देंगे तो एलसीएम इक्वल टू 306 गुना 657 बटे 9। सो काटेंगे 9 का 9, 9 तिया 27, 9 चौके 36, तो क्या बचेगा 34 गुने 657 बचेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22 33 8। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों इसका हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, छोटी संख्या से करेंगे, 2 से करेंगे। सबसे पहले 4 दूनी 8, 1 हासिल 8 दूनी 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 का 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 6 दूनी 12, फिर 2 से तो 3 दूनी 6। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 96 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 3 है। फिर 404 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे। सबसे पहले 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 का 2, 0, 2 का 2, आप नहीं टूटेगा। तो 404 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 101 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए देखते हैं कि दो संख्याओं में कौन कॉमन आ रहा है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 2, यहाँ भी 2, तो 2 बाहर निकल जाएगा। फिर 2 देख रहे हैं, फिर 2। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं एक बार। 2 कॉमन है 2 बार, तो 2 बार लिख लिए। फिर जो बचा है उसको लिख लेते हैं। क्या बचा है 1 2 3, 3 बार 2 बचा है। 1 2 3 गुने 3 गुने 101। इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 96 96 आ जाएगा इसका आंसर। तो एचसीएफ 4 होगा और एलसीएम 96 96 होगा। अगला प्रश्न है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। तो चलिए प्यारे बच्चों इसका हल करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो दिया है उसको। दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चे द्विघात बहुपद सूत्र इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अब सभी का मान मिठा देंगे। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1। इसको आप हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार का प्रश्न एक एग्जाम में जरूर आएगा, तो आपको इसको अच्छे तरह करना है। तो चलिए इसका हल करते हैं। पहले दिया है इसको लिख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -3
एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 2। तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद सूत्र इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू, अब मान बिठाएंगे सभी का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 2। अब हल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मान निकालिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए इसका हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 गुने tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर माइनस कोस 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर। अब सभी को हल करेंगे, 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसको तोड़ेंगे तो 1/4 होगा, इसको भी तोड़ेंगे तो 1/4 होगा, एक प्लस में एक माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मान निकाले 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए इसका हल करते हैं। 2 लिखेंगे, tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर माइनस कोस 45 का मान भी होता है 1/√2। इसका भी स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2 गुने 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2, एक प्लस में एक माइनस में तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2, तो 2 सही आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ओके, थैंक यू।